भगवान शिव जी का वर्णन उनके भक्त श्री कृष्ण ने महाभारत में बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया। एक पुत्र की इच्छा से भगवान कृष्ण ने महादेव को प्रसन्न करने के इरादे से विभिन्न कठिन मुद्राओं में 6 महीने तक की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती अंत में उनके सामने प्रकट हुई और उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान कृष्ण ने ऋषि उपमन्यु को यह कहानी सुनाई और भगवान शिव के प्रकट होने का अद्भुत वर्णन किया। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने आकाश में हजारों लाखों सूर्य की ऊर्जा देखी। उस ऊर्जा के बीच में मैंने एक बादल देखा जो सरसों के समूह द्वारा सजाया गया था। वह एक नीले पहाड़ जैसा दिखाई देता था और उसके चारों ओर इंद्रधनुष थे। बिजली की माला मानो उसके भीतर एक झरोखा बन गई हो। देवी के साथ विख्यात और अत्यंत तेजस्वी वहां विराजमान थे। अपनी पत्नी के साथ वे अपनी तपस्या, ऊर्जा और सौंदर्य से जगमगा रहे थे। वहां देवी के साथ यशस्वी महेश्वर दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कि सूर्य चंद्रमा के साथ उस बादल के अंदर स्थित हो। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह बड़ी संख्या में देवताओं की शरण है। वह सब क्लेशों को दूर करने वाला है। मैंने हारा को देखा, अर्थात शिव को देखा। उसने एक ताज पहना था। उन्होंने अपने हाथों में एक त्रिशूल धारण किया। उन्होंने बाघ की खाल पहन रखी थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसने हाथ में एक छड़ी पकड़ रखी थी। उन्होंने पिनाक और वज्र धारण किया। उन्होंने चमकीले कंगन पहने थे और उनका पवित्र धागा एक सांप था। उनके वक्षस्थल पर अनेकों रंगों की दिव्य माला सुशोभित थी। मैंने उसे देखा और वह शाम को चांद की तरह दिखता था। जब बारिश खत्म हो जाती थी उसे देखना अत्यंत कठिन था। पतझड़ के सूरज की तरह वह चमकदार था। वह एक बैल पर विराजमान थे। आदित्यों, वसुओं, सात्यों, विश्वदेवों, अश्वनियों ने उस भगवान की स्तुति की। ब्रह्मांड में हर चीज ने उसकी स्तुति की। स्वर्ण, मुहूर्त, निमेष, युग क्रमानुसार, ज्ञान की दिव्य शाखाएं, सभी दिशाएं, सनत कुमार, वेद, इतिहास, मरीचि, अत्रि, क्रतु, 7 मनु, सोम, बृहस्पति, भृगु, दक्ष, कश्यप, वशिष्ठ, कश्यप, दीक्षा, यज्ञ, दक्षिणा, अग्नि, हवन, यज्ञ में आवश्यक सभी वस्तुओं के मूर्त रूप, संसार के सभी संरक्षक, नदियां, नाग, पहाड़, देवताओं की सभी माताएं, पत्नियां और देवताओं की बेटियां और हजारों 10,000 अरबों ऋषि, वे पहाड़, समुद्र और दिशाएं शांति के स्वामी के सामने झुक गए, अर्थात समस्त संसार शिव के सामने नतमस्तक हो गए। वहाँ गंधर्व और अप्सराएं थी जो गायन और वाद्य यंत्रों के वादन में निपुण थी। उन्होंने भव की दिव्य और अद्भुत स्तुतियां गाई। हे महान राजा, विद्याधर, दानव, राक्षस और सभी प्राणी मोबाइल और अचल वाणी, विचारों और कर्मों से भगवान के सामने झुक गए। देवताओं के स्वामी शिव मेरे सामने प्रकट हुए। इस प्रकार कृष्ण ने शिव की व्याख्या की। हर हर महादेव।